एवरीवन नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। तो आज का दिन बहुत ख़ास है और बहुत सारे काम भी मुझे निपटाने हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया था। फाइनली वी आर मूविंग टू न्यू सिटी। तो लाइफ एकदम से चेंज होने वाली है और बहुत बड़ा चेंज लेके आई है लाइफ। तो एकदम नई सिटी और नया स्टेट और ख़ासकर नोनू के साथ में तो अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो फ़िलहाल उसी की तैयारियां चल रही हैं और आज मिस्टर रावत भी आने वाले हैं हमको लेने के लिए और फाइनल शिफ्टिंग की तैयारियां अब हम शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था घर वगैरह हमारा सब फाइनल हो चुका है। तो आज वो भोपाल से आ रहे हैं बाय फ़्लाइट। तो एक्चुअली वो भोपाल में थे, वहाँ से इंदौर उन्हें आना पड़ा फ़्लाइट के लिए और उसके बाद वहाँ से वो दिल्ली होते हुए फिर देहरादून पहुँचेंगे शाम तक। फ़िलहाल यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नोनू अभी सोया हुआ है और भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो नोनू के उठने से पहले मैं मैक्सिमम सारे काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है सैलून। तो यहाँ पे सबसे पहले वेजिटेबल दलिया मैं चढ़ा दूँगी स्वास्तिक के लिए। फ़िलहाल मैं सीटी नहीं लगाऊंगी, बस तड़का लगा के रख दूँगी और जैसे ही वो उठेगा तो इसमें सीटी लगा के उसका नाश्ता तैयार हो जाएगा। हाउ नानी, हाय, गुड मॉर्निंग बेटा। नानी के लाइट वाले शूज़। ओहो, अब वो अपने शूज़ ही देखता रहेगा। हाँ बेटा, आपके शूज़ में ही है वो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:45 बज गए हैं और आज सारे काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले आ जाना है सैलून। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सैलून चले जाऊँगी। मेरा एक हेयर स्पा ड्यू है, तो आज ही लास्ट डे है हमारे पास। तो इसीलिए ना मुझे हेयर स्पा करवाने के लिए जाना है। तो इसलिए घर के सारे काम हो चुके हैं, वैसे बस किचन से रिलेटेड करने हैं काम। और नोनू को तैयार कर दिया है, कपड़े भी मैंने धूप में डाल दिए और बस नाश्ता करते हैं, किचन क्लीन करती हूँ, लंच की थोड़ी बहुत तैयारी करके फिर मैं जाऊँगी वहाँ पे। और हेयर स्पा में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीबन 1 घंटा लग जाएगा उसमें। तो मिस्टर रावत आज आ रहे हैं इंदौर से, तो रेस्ट नहीं मिल पा रहा है उनको। तो वो कल गए थे भोपाल से रात को निकले हैं इंदौर के लिए, क्योंकि भोपाल से कोई फ़्लाइट नहीं थी उस टाइम पे। तो भोपाल से इंदौर के लिए निकले हैं और फिर वो मॉर्निंग में 4 बजे इंदौर पहुँचे हैं। उसके बाद 7 बजे की उनकी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। तो अभी वो दिल्ली में लैंड हुए हैं और यहाँ से मतलब दिल्ली से दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट है। तो 5 घंटे वहाँ रुकना पड़ेगा उनको। वेट करना सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है एयरपोर्ट पे खासकर, लेकिन अब मजबूरी है, वेट तो करना ही पड़ेगा। तो 4-5 घंटे वहाँ पे वो रुकेंगे और उसके बाद जो है वो 3-4 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद शिफ्टिंग का जो भी प्रोसेस है, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बाद में शेयर करूँगी। इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से कह रही थी ना कि मुझे मिस्टर रावत के आने के बाद बहुत सारे काम निपटाने हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो बस यही सब चीज़ें थी कि उनके आने के बाद हमें शिफ्टिंग करनी है। और यस, बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है लाइफ में। तो मेंटली प्रिपेयर हैं हम इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा रहेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा बुरा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं हमको यहाँ पे। तो 4 साल आप जिस जगह पे रहो, यहाँ पे इतनी सारी यादें जुड़ी। इस घर ने हमें नोनी दिया, नोनी आई यहाँ पे हमारे पास, तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अब यही लाइफ है। हमें वैसे भी हम पहले भी कई जगह से शिफ्ट होते आए हैं, कई साल तक रहे हैं, 2-2 3-3 साल तक। और उसके बाद फिर छोड़ के आना थोड़ा ख़राब लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर हैबिट बन जाती है। और एक चीज़ ये है कि अभी तक जो है हम उत्तराखंड के अंदर ही मूव ऑन कर रहे थे, हरिद्वार टू काशीपुर, काशीपुर टू हल्द्वानी, हल्द्वानी टू देहरादून। लेकिन अब जो है हम आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो घर वाले भी आ जाते थे, लेकिन वहाँ इतनी दूर घर वाले आ भी नहीं पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया वो घर से। दूसरे कोने में हम चले जाएंगे। चलिए, जैसा भी रहेगा। हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, वैसे आप सब लोग हमारे साथ जाएंगे मेरे ब्लॉग्स के थ्रू। तो ये एक्चुअली वेजिटेबल दलिया है, मतलब सिर्फ इसमें आलू मिलाया है और ऊपर से मैंने एग भुजिया इसमें मिला दी है, क्योंकि स्वास्तिक जो है ना प्लेन एग ना बॉइल्ड ना ही ऑमलेट बना के किसी तरह से नहीं खाता है। तो इसलिए मुझे इस तरह से मिक्स करके किसी न किसी चीज़ में मिक्स करके, या तो ओट्स में या तो दलिया में या तो सब्ज़ी में मिक्स करके उसको मैं एग खिलाती हूँ। क्लीन कर रही थी और नोनू को मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है। नोनी, ये देखो पूरा घर इसने फैला दिया है। तो इसने ना मेरा काम डबल ट्रिपल कर दिया है। यहाँ तो छोड़ो,
यहाँ भी किचन के सारे डब्बे निकाल के इसने फेंक दिए। तो इसीलिए ना मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं करती हूँ आजकल अच्छे से, क्योंकि शिफ्ट तो करना ही है और वैसे भी ये बार बार फैला देता है, तो अच्छे से रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ब्रेकफास्ट हो गया है हम दोनों का, और इसके बाद बेडरूम की क्लीनिंग रह गई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, और बेडरूम तो काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है वैसे भी। अभी मैं क्लीनिंग करूँगी लेकिन दोपहर तक फिर वैसा ही हो जाता है, तो इसीलिए बेडरूम मुझे बहुत बार साफ़ करना पड़ता है। तो नोनू यहाँ पे मस्ती के मूड में है, उसके लिए मैंने राइम्स भी लगाई हुई है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी और जो बाकी काम बचे हैं वो निपटाऊँगी। तकरीबन 10 बजने वाले हैं और मेरा सारा काम डन हो गया है। तो आजकल सारे काम मैं जल्दी जल्दी मैनेज कर लेती हूँ। तो अब क्या करना है, मुझे लंच की थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। लंच बना के जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे काले वाले भट्ट मैंने भिगो के रख दिए थे शाम को ही, तो इनको मैं ग्राइंड करके भट्ट के बनाऊँगी। और थोड़ी सी मलाई मैंने कलेक्ट की हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने मक्खन बनाया था ना, तो इतनी मलाई और कलेक्ट हो गई है। तो अब मुझे इसका मक्खन निकालना है। और अब तो जो है ना, मक्खन मैं कलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, मतलब मलाई अब नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि अब शिफ्टिंग का टाइम आ गया है। तो इसलिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल दिया है, अच्छे से मेल्ट हो जाए तो मैं ग्राइंड करके इसका वो बना लूँगी, मक्खन बना लूँगी। तो यहाँ पे मलाई को मैंने जार में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और सिर्फ मैंने इसको 5 मिनट चलाया और काफ़ी अच्छा मक्खन निकल के तैयार हो गया था। तो उसके बाद मैंने ना इसको बड़े बर्तन में डाल के फिर उसको हैंड ब्लेंडर से भी कर लिया ब्लेंड, ताकि अच्छे से और मक्खन निकल जाए। तो इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और काफ़ी अच्छा मक्खन बन के तैयार हो गया। मक्खन बन गया है और अच्छा खासा बन गया है। तो इसको जो है ना मैं रख देती हूँ फ्रिज में कलेक्ट करके। मिस्टर रावत को बहुत पसंद है, आज आएंगे तो रोटी के साथ खिलाऊंगी मैं उनको। तो सारे काम हो गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। स्वास्थ्य को भी मैंने तैयार कर दिया है और 10:15 बजने वाले हैं। तो सैलून जाके आती हूँ मैं फटाफट, और 1-1.5 घंटा वहाँ लग जाएगा मुझे। वहाँ से आके मुझे लंच बनाना है, और मक्खन बनाने का काम तो हो गया, और मुझे वीडियो भी शूट करना है। एक्चुअली अनाउंसमेंट वीडियो तो मैंने अभी तक मतलब शूट ही नहीं किया है, लेकिन वो वाला वीडियो इससे पहले आपको मिल गया होगा, क्योंकि वो ये चीज़ ना बतानी बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी टाइम से कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रहे थे लोग, लेकिन सही टाइम आया नहीं था बताने का। तो इसीलिए मैंने सोचा जब राइट टाइम आएगा ना तभी मैं बताऊँगी। तो अचानक से इस वीडियो देख के ना तो ये वीडियो देख के आई नो कि आपको भी थोड़ा शौक हुआ होगा, खुश भी हुए होंगे, और अलग सी फीलिंग आ रही होगी, और थोड़े से एक्साइटेड भी होंगे नए शहर नई जगह पे जाने के लिए। लेकिन मुझे डर लग रहा है सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य का। वो नई जगह पे जाके, नए लोगों को देख के, नए इन्वायरमेंट में जाके एडजस्ट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ का वेदर तो इतना अच्छा होता है, देहरादून का इतना कूल वेदर है यहाँ का, हमें फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी। और वहाँ तो गर्मी होगी, तो पता नहीं कैसा रहेगा, इसके साथ कैसा इफ़ेक्ट होगा। बाकी हम लोग तो कर ही लेंगे, बड़े तो कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चों के साथ बहुत दिक्कत रहने वाली है। तो आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहने वाले हैं, आई नो, हम सबके लिए। नोनू क्या मस्ती हो रही है बेटा? मैंने सोफे पे सोने को बोला और टेबल पे सो गए आप। 12 बजने वाले हैं आई थिंक, नहीं 12 बजने में 10 मिनट है अभी। तो सैलून से हम लोग आ गए हैं, जस्ट अभी पहुँचे हैं, और हेयर स्पा हो गया है। इतना अच्छा लग रहा है ना। हेयर स्पा करने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे से मसाज किया, और हेड मसाज तो मतलब ऐसी फीलिंग थी ना, कभी घर पे तो हो नहीं सकती है ऐसी हेड मसाज। कोई दूसरा मतलब हमारे सर पे मसाज करे, कितना अच्छा लगता है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज, और मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी स्कैल्प के पोर्स है ना वो सारे ओपन हो गए, मतलब अजीब सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी रिफ़्रेश फील कर रही हूँ मैं। बाल भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस सैलून के जितने भी अपॉइंटमेंट थे वो सारे मेरे डन हो चुके हैं, सारे काम डन सैलून के। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी था, मिस्टर रावत के आने से पहले ये सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी थी, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। तो कैराटिन इसलिए मैंने पहले करवा लिया, और इसीलिए मुझे नोनू को साथ में लेके जाना पड़ा उस दिन। तो इस वजह से, क्योंकि मुझे पता था बाद में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, और मुझे एक लेना है अपने लिए टॉप। तो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो आया है लेकिन बड़े साइज़ का आया है। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो थोड़ा सा लूज़ मुझे लग रहा है, तो अब मैं एक्सचेंज करूँगी। तो आने में 4-5 दिन लगेंगे, और अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, और एक्चुअली हम विदिन 2 to 3 days यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे।
तो जैसे ही हमारा सामान निकल जाएगा हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। मैं शाम को जाके मार्केट जाके लेके आऊँगी टॉप। तो चलिए ये दिखा देती हूँ मैं आपको। उन्होंने मुझे कंडीशनर दिया है। सबसे पहले उन्होंने कंडीशनर वो वाला मंगाया था रागा का, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि रागा कंडीशनर नहीं आ रहा है और आप उसकी जगह स्ट्रिक्स का ले लीजिए। तो अभी मैं गई तो उन्होंने फिर मुझे ये वाला दे दिया है बायोलेज। इसका मेरे पास हेयर मास्क उन्होंने दिया था, तो कह रहे थे ये भी अच्छा है। तो लेट्स सी, ट्राई करके देखूँगी कैसा रहता है। 1 लीटर का शैम्पू, 1 लीटर का कंडीशनर और एक बड़ा हेयर मास्क, ये 3 चीज़ें उन्होंने मुझे दी हैं और बालों की केयर करने के लिए बोला था। सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। नूनू वहाँ पे परेशान हो रहा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज इसका मूड थोड़ा सा अपसेट लग रहा था पहले से ही, और वहाँ पे इसने ट्रॉली गिरा नहीं दी एक्चुअली, गलती से गिर गई। तो फिर उसके बाद ये बहुत रोया, बहुत मुश्किल से इसको चुप कराया मैंने। उसके बाद ना शांत हो गया, डर सा गया बेचारा। तो फटाफट उस टाइम उसके बाद फिर वो मेरी गोद में ही बैठा रहा इतनी देर तक। तो इसलिए अब फिर मैं लेके आई उसको। मैंने ये टॉप मंगाया था अपने लिए और इसमें आई थिंक दूसरा कलर आ रहा है डार्क, वैसे है डार्क ये पिंक कलर का और बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। कैमरे में रेड आ रहा है आई थिंक, वैसे ये पिंक कलर का है, बहुत प्यारा सा। तो इस तरह से है ये, और इसकी पफ स्लीव्स हैं। इस तरह का टॉप मेरे पास आज तक कभी नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा न्यू स्टाइल वाला टॉप लिया जाए। मुझे टॉप एक्चुअली पसंद ही नहीं आते इतनी जल्दी, पहली बार तो टॉप पसंद आया, लेकिन ये स्मॉल साइज़ का है, उसके बाद भी ये लूज़ हो रहा है मेरे लिए, तो अच्छा नहीं लगता ना लूज़ सा। तो ये एकदम टॉप जो है ना एकदम फिटिंग वाला रहता है, तो अच्छा लगता है। तो इसको मैं एक्सचेंज करूँगी, मतलब रिटर्न करने के लिए कर दिया है मैंने। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंदौर की, तो इसलिए पहले दिल्ली से इंदौर, और ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है लाइफ की, और नोनी की भी, नोनी और मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है। मिस्टर रावत को तो हैबिट हो ही चुकी है, उनका आना जाना तो फ़्लाइट में ही होता है हमेशा। तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है और एक्साइटेड भी हूँ, फ़्लाइट में पहली बार बैठने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं सोचा अच्छा सा कोई टॉप वगैरह मैं परचेज़ करूँ अपने लिए। अगर टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी शाम को। अभी लंच करने में थोड़ा सा टाइम है, उससे पहले ये जो मलाई वाले बर्तन है ना, ये मैं क्लीन करूँगी। तो मक्खन बनाने के दिन ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो सबसे पहले ये कम कर लूँगी ताकि बाद में फिर मुझे इतने सारे बर्तन एक साथ वॉश ना करने पड़े। तो नोनू अभी खेल रहा था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से सारे बर्तन क्लीन करके निकाल लूँगी। किचन क्लीन हो गया है, 2 बजने वाले हैं और नोनू जो है ना बालकनी में भाग गया। कितनी तेज धूप हो रही है। उठ चुका है और आपको योगा करना सिखाएगा आज ये। तो योगा मैट यहाँ पे बिछा दिया है, योगा मैट के ऊपर खड़े होकर ना इसको बहुत अच्छा लगता है। चलो बेटा बेटा स्टार्ट करते हैं योगा। रिलैक्स, हाँ ऐसे करो, ओम ओम करो, ओम करो ना, आप भी तो करो बेटा। वो देखो सब कहेंगे नॉनू योगा नहीं कर रहा है। ओम बोलो नॉनू का योगा। ये कौन सा योगा है बेटा, ये कौन सी एक्सरसाइज है बताओ, कौन सी एक्सरसाइज है? पप पप बोलो, पप पप, पापा पापा, मम्मा से मम्मा। और जो है देहरादून में लैंड हो चुके हैं, उनकी फ़्लाइट जो है थोड़ी सी लेट हो गई, तो उनका आने में आधे घंटे लेट हो जाएंगे मतलब वो। तो नोनू को आज मिलने वाला है सरप्राइज़ अगेन, और नोनू का रिएक्शन देखेंगे। तो फाइनल जो है तैयारी जो है, मतलब फाइनल तैयारी, शिफ्टिंग की तैयारी करनी है अब। नोनी को देखो, नोनी कहाँ पे है? ये नोनी का फ्रूट्स टाइम है, तो नोनी को पता है मम्मा उसके लिए मैंगो कट कर रही है, और अब नोनी मैंगो खाएगी।
4:30 से ज़्यादा हो गया है, तो मैं बाहर पानी डालने गई थी प्लांट्स में। नूनू ने एक्चुअली जिद पकड़ ली थी कि बाहर चलना है। बाहर फुटबॉल लेके गई तो खेल नहीं रहा है वो बरामदे में, और वहाँ पे मोटर चल रही है, वहीं पे वो यहाँ पे है झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगा रहा है। वो अंदर आने को तैयार नहीं है, और मुझे खाना भी बनाना है, लेट हो रहा है मुझे वैसे भी, तो पता नहीं कब अंदर आएगा, कब मैं बनाऊँ। और मैं उसको ना अकेले बाहर छोड़ भी नहीं सकती, ऐसे सेफ़ नहीं है, तो मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। तो चलिए मैं उसको अंदर लेके आती हूँ। मिस्टर रावत भी पहुँचने वाले होंगे, फिर उसके बाद चाय वाय बनानी है, और फिर कपड़े रखे हुए हैं ढेर सारे फ़ोल्ड करने के लिए, वो भी फ़ोल्ड करती हूँ। कौन आया बेटा? तो मिस्टर रावत को पहुंचने में करीबन 4:45 बज गए थे, और नोनू उनको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तो मैं डिनर नहीं बना पाई थी, नोनू के साथ ही मेरा सारा टाइम निकल गया था, तो मैं जल्दी से यहाँ पे खाना चढ़ा लूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से तड़का लगा के मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाल रहा है, टमाटर और मटर वगैरह ऐड करके यहाँ पे मटर पनीर बनाऊँगी, बहुत ही सिंपल सा। लास्ट में इसमें ना कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। बिल्कुल भी नहीं लगता कि लहसुन प्याज हमने नहीं मिलाया है। तो बस यहाँ पे ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। मटर तो मैंने पहले ही बॉईल किए हुए थे, बहुत ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस यहाँ पे बढ़िया सा मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। गेम चल रहा है बेटा, क्या खेल रहे हो आप दोनों? हाँ, मिट्टी से खेल रहे हो? आवे किसके साथ खेल रहे हो? मिट्टी के साथ। दोनों का फेवरेट गेम मिट्टी एंड पत्थर। उठ जाओ बेटा। है रिलायंस ट्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपने लिए टॉप या फिर टी शर्ट लेना है कुछ। मेरे पास सिर्फ 2 ही टी शर्ट हैं और ज़्यादा कुछ है भी नहीं ऑप्शन, तो इसलिए ना मुझे चाहिए थे। तो जाते जाते एक बार ट्रेंड्स के मतलब दर्शन भी कर लेंगे, ट्रेंड्स होके आ जाएंगे, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी देहरादून की। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। मिस्टर रावत बहुत ज़्यादा थके हुए, वो तो मना कर रहे थे, लेकिन कल हमें कहीं और जाना है, तो इस वजह से आज जाना ज़रूरी था। तो अभी करीबन 8:30 बज गए हैं और भूख लग रही थी, तो सबसे पहले मैं रोटियां बना लूँगी। और सब्ज़ी तो ऑलरेडी बनी हुई थी, और मार्केट से हम लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा देर हम लोग नहीं गए, मतलब नहीं रुके वहाँ पे। तो अभी आगे बताऊँगी मैं आपको क्या हुआ था वहाँ पे। तो फ़िलहाल यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बन गई हैं, और इसमें लगा लूँगी घी। तो इसके बाद हम अपना डिनर कर लेंगे, क्योंकि मिस्टर रावत भी बहुत थके हुए थे, तो जल्दी खाना वाना खा के हमको सोना था। कपड़े वॉश कर लिए मैंने, और साथ ही रोटी भी बन चुकी है। अब हम डिनर करते हैं, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई मैं, अब ना हालत नहीं हो रही है कि कुछ और काम किया जाए, लेकिन सारी चीज़ें समेटनी है, क्लीनिंग करनी है, और घर पूरा फैला हुआ है तो वो समेटना है। तो चलिए फटाफट से डिनर करते हैं। और ये वाले बर्नर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो सबसे बड़ा वाला है ना, इसी वाले पे मैं रोटी सेकती हूँ, और ये जो है आजकल इसकी फ्लेम जो है बहुत कम आ रही है। बाकी दोनों बर्नर ठीक हैं, इस वाले पे प्रॉब्लम हो रही है रोटी सेकने में। जब हमने स्टार्टिंग में ये स्टोव लिया था तब हुई थी 1-2 बार ये प्रॉब्लम, और हमने एजेंसी वालों को बुला के ठीक करवाया था। तो इसके अंदर क्या हो रहा था ना, डस्ट आ जा रही थी, तो इसकी वजह से फ्लेम कम जल रही थी। तो अभी बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई 2-3 साल, अब जो है फिर से प्रॉब्लम होने लगी है, तो इसको ठीक कराना पड़ेगा। रोटी सेकने में टाइम लग रहा है अदरवाइज़ इसमें, और मुझे इसी में कंफर्टेबल कन्वीनियंट फील होता है। तो देखते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। देहरादून के कुछ लास्ट दिन है हमारे पास, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।